हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का और यहाँ पर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसका कि आप लोग का एग्जाम है 12 अप्रैल को साइंस का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, ताकि उस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग को मिले तो आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है और कुल प्रश्न 40 है। और यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताना हूँ, प्रत्येक का 1 नंबर आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सदिश नहीं है, मतलब कि सदिश राशि नहीं है बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको, विस्थापन, त्वरण, वेग और दूरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्थापन, त्वरण और वेग, ये जो तीनों है ये सदिश राशि है, मतलब कि इनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। लेकिन दूरी एक हमारा अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जो आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो दूरी है इसका सिर्फ परिमाण होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर बोला है, देख लीजिए क्या दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है आगे तीसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग ये दोनों का मात्रक सेम ही होता है, तो इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोग को घुमा के भी पूछ सकता है कि किनका मात्रक सेम होता है, मतलब कि किनका मात्रक समान होता है। तो आप लोग को बताना होगा चाल और वेग, तो इसे भी आप लोग एक पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए चौथा नंबर लोकेशन क्या दिया गया है कि ऑडोमीटर मापता है। जो गाड़ी में ऑडोमीटर होता है ये किसको मापता है बताना है, तो ये दूरी को ही मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि 20 मीटर पर सेकेंड को, यहाँ पर कहा है लेकिन ये होगा को, किलोमीटर पर आवर में मान होगा, मतलब कि किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग याद रखें कि जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो वो हमेशा 18/5 से आप लोग को गुना करना होगा, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो, किलोमीटर पर घंटा दिया हो और मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो आप लोग को इसका भी उल्टा कर देना है। यहाँ पर आप लोग को 5/18 से गुना करना होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, मतलब कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको करने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से आप लोग को गुना करना होगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो ये 5 चौको हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18 चौको 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप लोग का राइट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का क्या है, त्वरण है, मतलब कि यहाँ पर त्वरण निकालना है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया था कि किलोमीटर पर घंटा में दिया हो तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलना है, तो 5/18 से आप लोग को गुना करना होगा। तो यहाँ पर ये मीटर में है, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा दोनों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बदल लेते हैं। सबसे पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलते हैं, तो 18 गुने 5 बटे हो जाएगा यहाँ पर 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर है यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी बदलते हैं, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा 36 गुने 5/18 और ये हो जाएगा 2 बार में, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आया 5 मीटर पर सेकेंड, एक आया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमको जो दूरी दे रखा है 15 मीटर की दूरी दे रखा है। लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे v² बराबर u² + 2as। तो v² जो कि हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मैंने आप लोग को अभी निकाल के दिखाया, बराबर यहाँ पर आ जाएगा u² यानी कि 5 का स्क्वायर + 2 × a × s कितना है, तो 15 है। तो इसे आप लोग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 बराबर 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30a, ठीक है। और अब ये जो 25 है इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 100 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 75। तो 75 बराबर कितना आ जाएगा 30a, तो a बराबर क्या आ जाएगा 75/30 और ये आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर करता हूँ 75/30 बराबर a। तो इसे काटते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। इसे काटिएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 और
5/2 कितना होगा 2.5 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2.5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आप लोग का राइट, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है 7 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि बल का ऐसा ही मात्रा का, तो बल का ऐसा मात्रा का आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, जिसको कि बड़ा आंसर डिनोट करते हैं। फिर आगे है 8 नंबर वाला क्वेश्चन कि 1 न्यूटन किसके बराबर है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है 9 नंबर वाला क्वेश्चन कि 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। जड़त्व पूछा, तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व जो है ये निर्भर करता है आपका द्रव्यमान पर। जो जड़त्व है समानुपाती होता है द्रव्यमान का, मतलब कि द्रव्यमान जितना कम जड़त्व उतना ही कम, द्रव्यमान जितना ज़्यादा और जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा। तो हमसे क्या पूछा है कि किसका जड़त्व सबसे कम है, तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम हो गया, यानी कि 5 केजी वाला। 5 केजी वाला क्या है, ए है, यानी कि ए का हो जाएगा पहला आप लोग का राइट हो जाएगा। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर जानते हैं ए में हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा F/m। एफ कितना है 1 और m भी कितना है 1, यानी कि 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग मात्रक में ध्यान दीजिएगा, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नहीं तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड भी दिया है, तो आप लोग इसे टिक कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग को मात्रक भी ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति से पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। फिर है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, ये न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है इसमें ही मिलता है, ए बराबर m ए, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि जी का मान होता है, जी यहाँ पर क्या है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मात्रक में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर 9.8 इसमें भी है इसमें भी है तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर है 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। यहाँ पर जी का वैल्यू दे रखा है, तो सबसे पहले 60 केजी द्रव्यमान को हम लोग पृथ्वी पर भार निकाला है, तो भार यानी कि वेट बराबर क्या होता है mg, m कितना है 60 और g का मान कितना दे रखा है 10, तो इसे आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 600, और इसे न्यूटन में लिखा जाता है वेट, यानी कि भार को न्यूटन में मापते हैं। तो 600 न्यूटन आया हमारा पृथ्वी पर, और हमसे पूछा क्या कि चंद्रमा पर इसका पूछा है, चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो कोई भी भार हो उसका चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है, यानी कि 1/600 उसको गुना कर देंगे, चंद्रमा पर निकालना है, तो 600 हमारा आया पृथ्वी पर, तो इसको 1/6 से गुना कर देते हैं, तो ये 6 से कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 100 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे है 15 नंबर वाला क्वेश्चन कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो यहाँ पर घुल पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ये आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। फिर 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पर पदार्थ का उदाहरण पूछ रहा है, तो शीतल पे जो ये पदार्थ शीतल है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आप लोग का विसरण। जब भी दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 17 का। फिर 18 नंबर वाला देख लीजिए कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग का घनत्व कहलाता है। घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और रो बराबर होता है m/v, यानी कि द्रव्यमान बटे वॉल्यूम। तो यही तो हमको सब पूछा था कि द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, जैसे कि रो से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि
जो इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा और यहाँ भी 18 है। तो जो उत्पाद का द्रव्यमान है अभिकर्मक के द्रव्यमान के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि जल में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग जल का कितना भी मोल ले लीजिए, 1000 मोल, 100 मोल, 1 मोल, उसमें जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसका अनुपात सदैव 1:8 ही मिलेगा। फिर 21 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, मतलब कि कौन सा मात्रक है जिसमें हम लोग परमाणु त्रिज्या को मापते हैं? तो नैनोमीटर में मापते हैं और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? जो परमाणु द्रव्यमान है इसको हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो यू में मापते हैं, और यू यहाँ पर क्या है? तो यूनिफाइड मास है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देख लीजिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो ये अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर वाला क्वेश्चन, जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल का सूत्र क्या आता है? H2O। तो इसमें परमाणुकता कितनी है? तो 2 गो H हो गया और 1 O हो गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा 3। फिर है 25 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? यहाँ पर मैं अभी आप लोग को चारों का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि अमोनिया का होता है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि CaCO3 हो जाएगा और जल का हो जाएगा H2O। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, CaCO3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 26 नंबर लगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। तो H का हो गया 1 प्लस N का हो गया यहाँ पर N का आप लोग का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 16, तो 3 ऑक्सीजन है यानी कि 16 3 हो जाएगा 48। इसे जोड़िएगा तो आप लोग का कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 8 4 12 1 13 और यहाँ पर हो गया आप लोग का 4 और 1 5 और 1 6 यानी कि 63। तो 63 हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ए नंबर। फिर है 28 नंबर वाला क्वेश्चन की कोशिका की खोज किसने की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव बताना है जो कि पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है वो है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। और फिर है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का। फिर है 32 नंबर वाला क्वेश्चन की कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर 33 नंबर वाला क्वेश्चन की कोशिका में अनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है? तो ये गुणसूत्र में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है यहाँ पर देख सकते हैं 34 नंबर वाला क्वेश्चन की लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम आप लोग गाल्जी उपकरण बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर है 35 नंबर वाला क्वेश्चन की किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशिष्ट समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के विशेष समूह को हम लोग उत्तक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसे कि हम लोग टिश्यू भी बोलते हैं। फिर है 36 नंबर वाला क्वेश्चन की तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? उस उत्तक का नाम बताना है। तो उस उत्तक का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हो जाएगा इसका कालम काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। फिर 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, दिखाता हूँ यहाँ पर, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो फ्लोएम जो है, जो पौधों में पत्तियों द्वारा भोजन बनता है, ये भोजन को एक स्थान से सभी स्थान पर पहुंचा देता है। और जो जल होता है उसका जो संवहन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है एक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फ्लोएम हो जाएगा। फिर 38 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं टेंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर 39 नंबर देख लीजिए कि नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है स्क्लेरेन काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन
कि अस्थि एक ऊतक है। जो अस्थि एक ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा 40 का। इस प्रकार से मैंने आप लोग को यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आपको और भी रेगुलर सोल्यूशन मिलता है। तो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।